इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी के एक स्टेटमेंट ने पूरे सोशल मीडिया में हड़कंप मचाया हुआ है, बवाल मचाया हुआ है। फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर्स सब इस डिबेट में कूद पड़े हैं। तो क्या है ये मैटर, इसकी तह तक हम जाएंगे। देखिए ये वीडियो अंत तक। नारायण मूर्ति जी ने मोहनदास पाई को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बोला है कि अगर भारत की इकोनॉमी को मजबूत करना है तो भारत के युवा को हफ्ते में 70 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के युवा की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। उन्होंने ये भी बोला है भारत के युवा को जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान के लोग काम करते थे उस तरह से काम करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे दो गुट पड़ गए हैं। बहुत सारे लोग नारायण मूर्ति जी के समर्थन में आ गए हैं, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ उनके समर्थन में आए हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि नारायण मूर्ति जी एकदम सही है। भारत को अगर जर्मनी या अमेरिका बनना है तो भारत के युवा को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नारायण मूर्ति जी एकदम गलत है। अशरीर ग्रोवर ने यह बोला है कि बहुत दुख की बात है कि आज भी लोग प्रोडक्टिविटी को घंटों में नापते हैं, जबकि प्रोडक्टिविटी कैसा आउटकम आता है उस पर डिपेंड करती है। एक बंदा लिखता है कि अगर 70 घंटे काम करना है तो 5 दिन के वर्क वीक में दिन का 14 घंटा काम करना पड़ेगा और 7 घंटे अगर हम सोते हैं तो हमारे पास कोई भी टाइम नहीं बचता है। तो क्या हम इस देश में गुलामों की तरह रहे? तो सोशल मीडिया पे लोग बटे हुए हैं इस डिबेट में। लेकिन नारायण मूर्ति जी पहली बार कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे। पिछले साल कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो कि कफ सिरप बनाती है उनकी वजह से अफ्रीका के जाम्बिया में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। तब नारायण मूर्ति जी ने यह बोला था कि यह भारत को बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और उस समय भी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में यह लिखा था कि नारायण मूर्ति जी को अपने देश के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कुछ समय पहले नारायण मूर्ति जी दिल्ली गए थे और वहां पे लोगों को ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता हुए देख के उन्होंने बोला था कि मुझे दिल्ली आना इसीलिए पसंद नहीं कि दिल्ली के लोग बहुत इनडिसिप्लिन है। और तब भी सोशल मीडिया में लोगों ने बोला था कि नारायण मूर्ति जी को पूरे दिल्ली के लोगों के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। तो नारायण मूर्ति जी पहले भी ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब आते हैं उनके स्टेटमेंट पे। वो बोल रहे हैं कि क्योंकि भारत के युवा की प्रोडक्टिविटी कम है इसलिए भारत के युवा को ज्यादा काम करना चाहिए। जब नारायण मूर्ति जी ये बोलते हैं तो वो ऑब्वियसली किसी रिसर्च के बेसिस पे ही बोल रहे होंगे कि भारत के युवा की प्रोडक्टिविटी कम है। नारायण मूर्ति जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये कौन से रिसर्च के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो रिसर्च किस कंपनी ने किया था, कब हुआ था, प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन उस रिसर्च में क्या की गई थी, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए थे, कौन सा पॉपुलेशन को ये रिसर्च दिया गया था, ये सब भी नारायण मूर्ति जी को आगे आके स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्टिविटी को मेजर करना आसान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। इन तीनों डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज की अगर प्रोडक्टिविटी हमें मेजर करनी है तो उसके मापदंड में जमीन आसमान का फर्क होगा। और यहां पे नारायण मूर्ति जी पूरे देश के युवा की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो उनको ये सब चीजें क्लियर करनी चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक के रूल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से आप इनपुट जब बढ़ाते हो तो आउटपुट एक हद तक ही बढ़ता है और धीरे धीरे वो आउटपुट कम होने लगता है। यानी जब आप ऑफिस में जाते हो तो पहले घंटे में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, दूसरे घंटे में उससे कम होती है और आप जैसे जैसे काम करते जाते हो शाम होती जाती है आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर जॉन पनकावेल ने 2019 में इस बात को बहुत अच्छे से कहा है। जॉन पनकावेल बोलते हैं कि इंसान को हफ्ते में 50 घंटे ही काम करना चाहिए, क्योंकि 50 घंटे से अगर कोई इंसान ज्यादा काम करता है तो हर घंटे उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होते रहती है, और 55 घंटे के बाद ऐसा समय आता है कि इंसान काम करे या ना करे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो रिसर्च भी ये कहता है कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा 55 घंटे ही काम करना चाहिए। दूसरा, नारायण मूर्ति जी बोलते हैं कि भारत के युवा को जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान के लोग काम करते थे उस हिसाब से काम करना चाहिए। क्या भारत की कंडीशन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी जैसी है? नहीं दोस्तों, भारत आज विश्व गुरु बनने जा रहा है, भारत सुपर पावर बनने जा रहा है, और उसके पीछे भारत के युवा की मेहनत ही जिम्मेदार है। भारत का युवा दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार है, चाहे स्पेस रिसर्च हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे स्टार्टअप हो। भारत का युवा इस देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। यानी नारायण मूर्ति जी का आज के भारत को दूसरे विश्व युद्ध के बाद के जर्मनी और जापान से कंपेयर करना भी गलत था। शायद नारायण मूर्ति जी ये बोलना चाहते थे कि भारत को अगर अमेरिका और जर्मनी की तरह संपन्न बनना है तो भारत के युवा को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और ये बात, ये पॉइंट उनका वैलिड है। भारत का युवा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत का विकास का दर जो होना चाहिए वो नहीं है, और उसका रीजन ये है कि भारत में एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बार बात कर चुके हैं, और मोदी जी ने इस बीमारी को मिटाने का प्रण लिया है, और उस बीमारी का नाम है भ्रष्टाचार या करप्शन। हाँ दोस्तों, भारत के युवा और भारत के लोगों की इतनी मेहनत के बावजूद भारत का जैसा विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, उसके लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। और इस बात में मैं नारायण मूर्ति जी के साथ सहमत हूं कि ये सरकार का काम नहीं है। हालांकि भारत की सरकार और मोदी जी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सरकार कितना करेगी? सरकार कोविड भी मिटाएगी, सरकार काला धन भी लाएगी, सरकार बेरोजगारी भी मिटाएगी, सरकार भ्रष्टाचार भी मिटाएगी, सरकार कितना करेगी? ये सब एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री हमारा काम है, और हम सबको साथ में आना चाहिए भारत के विकास के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि ज्यादातर कंपनियों के सीईओ नारायण मूर्ति जी के साथ खड़े नजर आए। हम ये मानते हैं क्योंकि हमारे देश में वर्कफोर्स की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, वर्कफोर्स को एज अ ह्यूमन कम, एज अ कमोडिटी ज्यादा देखा जाता है। भारत की कोई भी कंपनी अपनी बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के लिए नहीं जानी जाती। कोई भी कंपनी आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द वे जाके एम्प्लॉय बेटरमेंट के लिए नहीं काम करती, और हमें इन इश्यूज पे बात करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश कम वर्क आवर्स रख के भी बहुत आगे निकल गए। अंग्रेजी में एक कहावत है, कॉल स्पेड अ स्पेड, यानी अगर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उसके ग्रास रूट्स में जाके हमें रियल मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा, हमें इधर उधर की बात करना बंद करनी पड़ेगी। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी के कुछ पॉजिटिव्स भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुद्दे पे बहुत अच्छा डिबेट हुआ, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, और अभी तक हो रहा है, क्योंकि किसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, किसी डेवलपिंग कंट्री में डिबेट होना, डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही तो सच्ची और सही इवोल्यूशन की प्रोसेस है। तो इस पे डिबेट जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाषा में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हमको बहुत सारी एडवाइस देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे पेरेंट्स का जो इंटेंशन होता है वो बहुत
अच्छा होता है। इसी तरह से नारायण मूर्ति जी जो हमको एडवाइस दे रहे हैं, उसके पीछे उनका इंटेंशन ये है कि इस देश का भला हो, इस देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो, इस देश का युवा बहुत तरक्की करे। यानी उसके साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके इंटेंशन को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ऑल इन ऑल हम ये मानते हैं कि भारत का युवा बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला युवा है, वो खून पसीना बहाने वाला युवा है, और भारत के युवा के चलते भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस पूरे टॉपिक पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, और इस तरह की बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आती रहे। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।